थकित को शांति का वचन। भाई भगत सिंह के द्वारा दिसंबर 15। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय का 14 पद। हम दूसरा राजा 8 अध्याय का 18 पद में पढ़ते हैं कि यहोशापात के पुत्र यहोराम ने अहाब की बेटी से विवाह किया था। यह सब एक साथ तुरंत नहीं हो सकता था। अहाब एक बहुत ही धूर्त व्यक्ति था और जानता था कि यदि उसने एकदम से इस रिश्ते का प्रस्ताव रखा तो यहोशापात तुरंत प्रस्ताव को ठुकरा देगा। क्या यहोशापात परमेश्वर का भय मानने वाला मनुष्य नहीं था? इसलिए चतुराई से उसने सबसे पहले यहोशापात के साथ एक राजा के रूप में दूसरे राजा के साथ मैत्रीपूर्ण गठबंधन किया। मित्रता होने के बाद वह धीरे धीरे विवाह का प्रस्ताव लेकर आया। कदाचित अहाब ने यहोशापात को यह सुझाव भी दिया होगा कि वह परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। वह लड़की को अपनी बहू बनाने के बाद उसका धार्मिक परिवर्तन करा सकता था। किसी तरह यहोशापात को सहमत होने के लिए विवश किया गया और उसके बेटे ने अहाब की बेटी से विवाह कर लिया। इस विवाह के बाद क्या ही दुखद पतन हुआ। यहोशापात ने परमेश्वर और उसके वचन के लिए जो प्रेम और जोश दिखाया था, उसके बाद अब यह विवाह उसके पतन का कारण बना। तब अहाब ने यहोशापात को गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए अपने साथ जाने को राजी किया। ध्यान कीजिए कि शत्रु ने कितनी चालाकी से काम किया। अहाब ने अचानक नहीं कहा, सामरिया में मेरे महल में आओ या मेरे साथ रामोत गिलाद में युद्ध करने आओ। उसने यहोशापात पर बल सहित लेकिन कुटिलता से जवाब लाने के लिए बहुत चालाकी से यह सब योजना बनाई। इस समय तक यहोशापात अहाब के जाल में इतनी बुरी तरह फंस गया था कि उसने भविष्यवक्ता मीकायाह द्वारा दी गई चेतावनी पर भी ध्यान नहीं दिया। दूसरा इतिहास 18 अध्याय का 8 पद से लेकर 22 पद तक, व्यवस्था विवरण 7 अध्याय का 3 पद और यहोशू 23 अध्याय का 12 पद। परमेश्वर ने अन्य जातियों के साथ विवाह करने के विरुद्ध गंभीर चेतावनी दी थी। अहाब ने एक मूर्ति पूजक प्रथा के लिए विख्यात इजेबेल नाम की एक मूर्ति पूजक स्त्री से विवाह किया था। अब उसका परिवार एक मूर्ति पूजक परिवार से कुछ कम नहीं था। इसके बावजूद यहोशापात ने अहाब की बेटी अतल्याह को अपने बेटे यहोराम की पत्नी होने के लिए ले लिया था। इस प्रकार यहोशापात अहाब के जाल में फंस गया था। भविष्यवक्ता मीकायाह की बार बार और जोरदार चेतावनियों के बावजूद अब एक गुलाम की तरह वह अहाब के साथ युद्ध में गया। वह एक अच्छा राजा और एक उत्साही था, लेकिन दुख की बात यह है कि वह अहाब के प्रभाव में नीचे गिर गया था। विवाह के बंधन और दबावों और दोस्ती के माध्यम से शैतान ने उसे निर्बल बना दिया था। जब भी हम कुछ गलत करते हैं, भले ही हम इसे जानते हुए या अनजाने में करते हैं, हम आत्मिक रूप से निर्बल हो जाते हैं।